नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम युविका के बारे में बात करेंगे। युविका दोस्तों इसरो का एक कार्यक्रम है जो स्कूली बच्चों के लिए है। इसमें जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाएंगे और विशेषज्ञों के साथ जो विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा, व्यवहारिक सत्र का आयोजन किया जाएगा और फीडबैक सत्र का आयोजन किया जाएगा। प्रतिक्रिया सत्र आप कह सकते हो जिसको, उसका आयोजन किया जाएगा ताकि हम जय जवान जय अनुसंधान के की दूरदर्शिता को पूरा करने का प्रयास कर सकें। अब इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो आप पेज के बीच में हेडिंग डाल दीजिए युविका। युविका अब देखिए इसमें जो हम बात करेंगे, सबसे पहली बात तो युविका क्या है। यदि हम युविका की बात करें, ये है वायु। वायु से तो बनेगा युवा, वीआई से बनेगा विज्ञानी और के ए से बनेगा कार्यक्रम। ये युवा विज्ञानी कार्यक्रम है। आप इसको यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी कह सकते हो। अखबारों में ये भी आ रहा है कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी बोल सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, यदि आपके फुल फॉर्म पूछी तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम देगा, क्योंकि इसके नाम में इसका अर्थ है। अब देखो इसमें क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली बात तो अपने को ये तो पता लग गया कि ये एक कार्यक्रम है। इसमें हमें ये बात करनी है एक तो ये किसका प्रोग्राम है। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, किसका प्रोग्राम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात किसके लिए है। तीसरी बात इसका पर्पज क्या है। और चौथी बात, हम सरकार जो है इस कार्यक्रम के तहत किस थीम की दूरदर्शिता को पूरा करने का प्रयास कर रही है। तो इसकी थीम क्या है। अब देखिए किसका प्रोग्राम है, तो ये इसरो का प्रोग्राम है। इसरो, अब इसरो अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है, चर्चा में रहती है। अब ये किसके लिए है, तो ये स्कूली बच्चों के लिए है। लेकिन कौन से स्कूली बच्चे। ये जो है 8वीं पास व 9वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिए। मतलब 8वीं जिन्होंने उत्तीर्ण की है और 9वीं में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। अब ये बात आती है, ये कहां से आएंगे और कैसे आएंगे। ये आएंगे प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिवर्ष 3 बच्चे। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिवर्ष 3 बच्चे आएंगे। स्कूली बच्चे होंगे ये, इनका चयन किया जाएगा एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। उन बच्चों के लिए ये कार्यक्रम है। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये कार्यक्रम किन के लिए है।
अब यहां पर हम बात कर लेते हैं एक इसी के तहत कि ये कब आयोजित होगा। ये इसका जो आयोजन होगा, आप बीच में एक नई तरीके से डाल दीजिए यहीं पर आयोजन, एक नया कॉलम बढ़ाइए आयोजन। ये होगा ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की जब छुट्टियां होती है उसमें 2 सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि इसमें शामिल कौन होंगे। 8वीं पास और 9वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं और एक इसरो का प्रोग्राम है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका ये है, आप साथ साथ लिखते जाइए। उद्देश्य में पहला लिखिए, वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अनुभव साझा किया जाएंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अनुभव साझा किया जाएंगे। वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अनुभव साझा किया जाएंगे। दूसरा लिखिए, विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र, विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श के लिए विशेष सत्र, स्पेशल सेशन, व्यावहारिक सत्र, प्रैक्टिकल सेशन, प्रतिक्रिया सत्र, फीडबैक सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो हमें ये तो पता लग गया कि बच्चों के जो दिमाग में है एक नई रिसर्च के बारे में, उनमें एक जागृति पैदा करना, एक नई सोच के बारे में आप इनोवेशन कह सकते हो, उनके बारे में ये सोच जारी करना। तो ये इसका उद्देश्य है। इसकी जो थीम रखी गई है ये है जय जवान जय अनुसंधान। जय जवान जय अनुसंधान। आप गौर से देखोगे तो इस थीम में इस कार्यक्रम का पूरा लक्ष्य उद्देशित हो जाता है। आप इसमें भी देख लीजिए, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवाओं को विज्ञान से संबंधित जानकारी देना। तो दोस्तों ये युविका कार्यक्रम है और मेरी नजर में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के लिहाज से यदि मैं आपको बताऊं तो यदि मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि युविका किसका कार्यक्रम है? इसरो का कार्यक्रम है। और युविका में युवाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, उसको उस तरफ से इनोवेटिव करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और ये एक एग्जाम में क्वेश्चन, नेवी के एक एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो दोस्तों ये युविका है। अब इसको मैं आगे वैल्यू एडेड के तौर में मैं थोड़ी इसरो के बारे में बात करना चाहूंगा। हालांकि इसरो की फुल डिटेल हम कक्षा में करते हैं, तो यहां मैं थोड़ी बेसिक बातें करूंगा। हेडिंग डाल दीजिए इसरो। इसरो नाम से ही पता लग रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। जिस तरीके से अमेरिका की नासा होती है उसी तरीके से ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेड ऑफिस है ये है बेंगलुरु में, कर्नाटक में है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे विक्रम साराभाई। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है ये है के सिवन।
के सिवन। यहां के सिवन और विक्रम साराभाई के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो राजस्थान एसआई 2011 में एक क्वेश्चन आया था, ये जो विक्रम की भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो ये विक्रम साराभाई है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक ये विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और अभी रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है कि भारत का रॉकेटमैन किसे कहा जाता है, तो के सिवन को भारत का रॉकेटमैन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं आपको के सिवन के बारे में, भारत का रॉकेटमैन बोलते हैं इसको। काम तो देखिए वही है, भारत में इसरो से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना। अब देखिए इसका जो जाना जाता है कि इसका पहला उपग्रह कौन सा था जिसे प्रक्षेपित किया गया था, तो इसने जो पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, या आप कह सकते हो भारत का पहला उपग्रह, ये था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, और इसकी डेट याद रखना, ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, 19 अप्रैल 1975, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इसरो के बारे में मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में बात की है, हालांकि इसकी डिटेल में बातें होती हैं जो हम क्लास में इसको पूर्ण रूप से करते हैं, और यह वीडियो के माध्यम से इसको पूरा समझाना संभव भी नहीं होता है। खैर जो भी है, ये आज हमने इसरो के बारे में चर्चा की। अब एक छोटा सा फैक्ट है, वो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ये मनाया गया है 8 मार्च को, तो एक हेडिंग डाल दीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एक स्टार डाल के अलग से लिख दीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अब देखिए इसकी जो थीम है वो ये है, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, ये थीम है। ये अब 8 मार्च 2019 की थीम है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप थीम के बारे में, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज, 8 मार्च 2019 की थीम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जितने भी महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं, इनकी थीम वर्तमान के पेपरों में काफी पूछी जा रही है, जिसकी मैं झलक 2013 से लगातार देखता जा रहा हूं। पिछले साल के क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आया था कि विश्व जल दिवस की थीम क्या होती है। जल दिवस दोस्तों अभी आने वाला है 22 मार्च को, तो चर्चा करेंगे उसकी हम। तो आज हमने इस सीरीज के बारे में, इस सीरीज में युविका के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में अपने आने वाले एग्जाम के से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। इसको आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट करें और ढंग से इसको रिवाइज करते जाएं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी सहायक सिद्ध होंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएं, ताकि इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी पहुंच सके। धन्यवाद।